दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। अभी भी इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच युद्ध लगातार जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए बता दिया है कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को क्यों मारा। दोस्तों वो बयान बहुत अहम है। ट्रंप ने जो बयान दिया उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो किस देश के साथ खड़े हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति बदल दी? दोस्तों इस समय दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत इसी से करना चाहता हूं। इस समय विपक्ष के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने किस तरीके से बयान दिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिल्ली के जंतर मंतर से एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, एक बयान सुनाने जा रहा हूं। ये हैं सीपीएम नेता पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात। वृंदा करात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल पूछे हैं, सवाल उठाए हैं। सबसे पहले बिना देर के वृंदा करात का ये वीडियो देखिए आप। नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है ईरान के संबंध में, जो ट्रंप की साम्राज्यवाद दादागिरी जो ईरान के ऊपर हमला किया है, उसमें नरेंद्र मोदी क्यों चुप है? इजराइल की नेतन्याहू के खूनी हाथ पकड़कर उन्होंने कहा ये भारत की जनता की आवाज है। कौन सी जनता की आवाज है? नरसंहार की मदद के लिए आप इजराइल में गए, गाजा को समाप्त कर रहे हैं इसलिए आप इजराइल गए और उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के ऊपर हमला किया। आप भारत की अप्रूवल की छाप देने के लिए गए। तो जहां आज की प्रदर्शन के द्वारा हम यूएस ट्रंप की साम्राज्यवादी दादागिरी के खिलाफ, ज़ायनिस्ट इजराइल की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारा मुख्य मांग है, नरेंद्र मोदी जी आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत की विदेश नीति का एक परंपरा है नेशनल सॉवरेनिटी, देश की आजादी के पक्ष में, और आपने घुटने टेककर ट्रंप के सामने आपने अपनी जबान पर ताला लगा रखा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जिस तरीके से हत्या हुई है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे हमले घटना की निंदा करनी चाहिए थी, एक शोक कम से कम व्यक्त करना चाहिए था। इसी को लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं में नाराजगी, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मेरी 56 इंच की छाती है, लेकिन उस 56 इंच की छाती में चूहे जैसा कलेजा है। इस देश का प्रधानमंत्री तो इतना कायर है कि सदियों से जो हमारा मित्र बनकर ईरान खड़ा रहा, वहां पर अमेरिका और इजराइल ने इतनी बर्बरता करी, टारगेटेड असैसिनेशन किया, मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है मोदी से। ये बात है। तो बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी ज्यादा नाराजगी विपक्ष के तमाम नेताओं को क्यों है? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश नीति को बदल दिया है? दोस्तों सबसे पहले आप इस बयान को देखिए। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। सवाल यही खड़ा हो रहा था कि भारत किसके साथ रहेगा? जब ईरान इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है तो भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसके साथ रहेगा। यहाँ देखिए, इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है भारत। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया, बोले साथ देने के लिए शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान से दोस्ती का क्या होगा? चाबाहार पोर्ट का क्या होगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी तारीफ किया करते थे और चाबाहार पोर्ट की तारीफ किया करते थे। ये वीडियो भी इस समय वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे थे कि चाबाहार पोर्ट हमारे लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि इस पोर्ट पर भी इजराइल ने धमाका कर दिया है। चाबाहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारी लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबाहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरी पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या जी नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसलिए इस समय आलोचना हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है उन्होंने विदेश नीति बदल दिया। हमारे देश की विदेश नीति है गुट निरपेक्षता।
हम हमेशा पीड़ित देश के साथ खड़े होंगे। अगर इजराइल गाज़ा में कुछ कर रहा है तो हम गाज़ा फिलिस्तीन के साथ खड़े होंगे, और अगर अमेरिका ईरान में दादागिरी दिखाएगा तो हम ईरान के साथ रहेंगे, या नहीं रहेंगे तो किसी के साथ नहीं रहेंगे, किसी का स्टैंड नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया, जिस तरीके से फ़ोन कॉल हो रही है, बातचीत हो रही है फ़ोन पे दोनों के बीच, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि ईरान ने मेरी बात नहीं मानी। यही वो बड़ा बयान है दोस्तों। यहाँ ट्रंप कह रहे हैं ईरान ने मेरी बात नहीं मानी, मतलब कि अगर कोई देश अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो वो जान से जाएगा, उसकी जान ले ली जाएगी। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति, क्या अमेरिका अब तानाशाही पर उतारू हो गया है? मतलब हर देश को अमेरिका की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। दोस्तों जानते हैं इस बीच एक और खुलासा हुआ है। ये जो दोनों नेता हैं, नेतन्याहू और ट्रंप, इनका एक ही सपना है। ये लोग चाहते हैं कि हर देश में इनके पसंद की सरकार रहे, इनकी हर कोई जी हुजूरी करे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जी हुजूरी का आरोप लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इजराइल गए थे उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इजराइल क्यों गए, और इजराइल से आते ही ईरान पर हमला कैसे हो गया। ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस बीच सबसे तीखा सवाल अगर किसी ने उठाया है तो वो है संजय सिंह। संजय सिंह इस समय लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। संजय सिंह का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें वो साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी खाड़ी देशों से सीखो, आपका डियर फ्रेंड ट्रंप उनको छोड़कर भाग गया, आप धोखेबाज अमेरिका के चक्कर में अपने दोस्त ईरान को छोड़ रहे हो। जिस खामनेई को आपने 7वीं शताब्दी की फुकिक लिपि में लिखी हुई कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी, उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि का एक ट्वीट तक नहीं कर पाए, जबकि चीन, रूस समेत कई देश ईरान के साथ खड़े हो गए। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री खामोश रहा। एप्स्टीन फाइल के डर से अमेरिका के आगे और कितना झुकोगे मोदी जी? पूरी घटना ने साबित कर दिया कि दरअसल आप विश्वगुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं। और क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। 17 में इजराइल गए प्रधानमंत्री मोदी, अब फिर गए दूसरी यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया चुप्पी साध कर बैठ गई थी। इजराइल ने भारत का साथ दिया, खुला समर्थन किया, कृषि क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। तो नई दोस्ती जो गढ़ी जा रही है उनकी भी तो लाज रखनी है। आपने इसका मूल्यांकन किया? आपने इसका मूल्यांकन किया कि पूरी दुनिया क्यों शांत हो गई थी? आपके ही खीखी करने से पूरी दुनिया शांत हो गई थी। ये जाके जो आप गले मिलते हैं और ही खीखी करते हैं, ये विदेश नीति नहीं होती संदीप जी, माफ कीजिएगा। आप विश्वगुरु नहीं हैं, आप गुरु घंटाल हैं, विश्वगुरु नहीं हो सकते। आप किसी भी मसले पे कुछ बोलेंगे नहीं, आपका कोई स्टैंड नहीं होगा। आप सोचते हैं आप बहुत बड़े विश्वगुरु महामानव हो गए हैं, इससे विदेश नीति नहीं चलती। आपको स्टैंड लेना होता है। दुनिया के इतने बड़े मुल्क का कोई स्टैंड ही नहीं है। अरे कम से कम इतना तो कह सकते थे कि युद्ध जो है किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है, शांति बनाइए। इतनी तो कहा अपील बुद्ध की धरती है, ये इजराइल की भूमि पर कहा हत्या की गई है, खामेनेई जी की हत्या की गई है। अब आपको अगर वो अपना एक पर्सनल टच देते हैं, शांति एक पर्सनल टच देते हैं, अगर वो जब भी डिप्लोमेसी करते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों होता है संजय सिंह? संदीप जी आप ऐसे घुमा फिरा के बात मत कीजिए। हाँ। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं, क्या ईरान ने युद्ध की शुरुआत की थी? क्या जो आदमी हत्या का जिम्मेदार है, जिस आदमी ने अटैक किया, शांति की अपील करने में उसका नाम तक आप नहीं ले रहे, तो किससे शांति की अपील कर रहे हैं भाई? दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि इस बीच गोदी मीडिया भी अपना रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया ने पहली बार अपने पौपा के पौपा से बगावत शुरू कर दी है। सुनिए। चाहता है कि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए। तुमने उनके सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया और तुम कह रहे हो कि वो बातचीत की टेबल पर आ जाए। तुमने मारने के पहले सोचा था कि तुम बातचीत की टेबल पर इसको लाना चाहते हो, और बातचीत की टेबल पर ही लाना था, तो ये हमला क्यों शुरू किया? क्योंकि तुम्हारे यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और तुम्हारी पॉपुलैरिटी गिरने लगी। तुम मिड टर्म इलेक्शन में फंसने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, तो तुमने ईरान को ठोक दिया। अमेरिका को लगता है वो पूरी दुनिया का बाप है। इराक में एक बायो वेपन नहीं ढूंढ के निकाल सका, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया और पूरा तेल लूट के निकल लिया अमेरिका। वेनेजुएला में मन किया तो मादुरो को उठा के ले आया और वेनेजुएला के तेल पे अपना कब्जा कर लिया। और अब ईरान में तुम कह रहे हो कि परमाणु हथियार है। अभी तो कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि हमने सारे परमाणु सेंटर इनको फोड़ दिए, तो अब क्यों हमला किया तुमने? और अगर वजह यह है कि ईरान में लोग जो है वो खामनेई के रिजीम से खुश नहीं थे, तो दुनिया में जहां लोग खुश नहीं होंगे तुम सुलझाओगे क्या? तो बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति बदल दी?
जो हमारी पहले की विदेश नीति थी, क्या अब 2014 के बाद हमारे देश की विदेश नीति बदल गई है? क्या अब हम पीड़ित देशों के साथ खड़े ना होकर उन देशों के साथ खड़े होंगे जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं? अभी ईरान ने सबसे पहले अटैक नहीं किया था, आप लोगों को बता दें। ईरान ने इजराइल पर पहले अटैक नहीं किया था, ना तो अमेरिका पर किया था। जब ईरान पर अटैक हुआ तब ईरान ने भी अपने बचाव में हमला शुरू किया। हालांकि इस बीच ईरान काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। अब इस युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि जो युद्ध होते हैं ना, वो मानवता के अंत की शुरुआत होते हैं। युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सवाल यही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन करके बहुत बड़ी गलती कर दी, विदेश नीति बदल दी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।